शक्ल से तो लग ही नहीं रहा ना। क्या? तो बेचारा बीमार होता, उसकी हालत ना मेरी जैसी हो जाती जब जुकाम या सर्दी हो जाती। एक दो ब्लैंकेट लेके आते, फिर टोपी लगा के आते। हमको बुखार नहीं है ना, हमको बुखार नहीं है। नहीं, वो नवीन सर करते थे ना ऐसा। मैथ्स पढ़ो, बायो मत पढ़ो, डॉक्टर ना बनो। डॉक्टर बनना होता तो आप नीट का एग्जाम दे लेना। नहीं, राइटिंग खराब तैयारी होनी करें, चाहिए नीट उसकी। का एग्जाम देंगे सर, है ना। चलिए जी, राइटिंग अच्छी है हमारी, तो उसके लिए खराब होनी चाहिए ना, बिगाड़नी पड़ेगी। वही बोल रहा हूँ ना कि आप इतना इंटेलिजेंट हो जाओ कि तैयारी करो जेई का और एग्जाम दो नीट का, और निकाल करके दिखाओ। फिर दिया आप तो एक सर। दुनिया में एक नया हिस्ट्री बनाएंगे, इतिहास बनाएंगे। अगर आपसे कोई बोले कि आपने नीट का तैयारी कैसे किया था, तो जेई की तैयारी करके हमने तो किया ही नहीं था। नीट की तैयारी कौन करता है? हम तो जेई का तैयारी करके नीट का एग्जाम निकाल लिए थे। क्या बात। फिजिक्स। अच्छा, हमारे सर क्लास आप में एक सीमा है और एक रीमा है। एक सुनिए। सच, वाओ, एक टीना है। वाह सर, पांडे सर भी है। अच्छा, नाम देखो, अंकिता, अंकिता, अंशिका, अवंतिका, दीपिका, हर्षिता। अरे बाप रे, ताता वाले भी बहुत हैं, है ना। तानी आ वाली। सर ताता, आपको पता ऋषिका, दीदी, ऋषिता, हमारे स्कूल से एक बहुत लोग हैं। लड़की का सिलेक्शन हुआ है सर। हाँ जी, चलिए जी बेटा लोग, आज क्लास को करते हैं हमारे शुरू। सर सर सुन इग्नोर लो कर। सुन लो, बोल रही बेचारी कुछ। जल्दी बोलो, क्लास को जल्दी खत्म करना है मुझे। सर मैं 4 बार बोल चुकी हूँ, बच्चे हाँ हाँ, हंस जल्दी रहे हैं। जल्दी बोलिए, नहीं तो फिर दीपिका वाला हाल होगा आपका भी। बोलिए। नहीं नहीं, मैं बोलती हूँ। वो मैं ये बोल रही थी ना कि हमारे स्कूल से भी एक लड़की का सिलेक्शन है ना, आईटी हमीरपुर में। अच्छा, आपने क्या बोला है हमको सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए। सर इनके स्कूल से भी एक लड़की का ना सिलेक्शन हुआ है आईटी हमीरपुर में। आईआईटी हमीरपुर नहीं, एनआईटी हमीरपुर। हाँ सर, एनआईटी हमीरपुर। आईआईटी हमीरपुर नहीं है, आईआईटी मंदी है आप लोगों के साइड। आईआईटी सर मंदी, एनआईटी हमीरपुर बोला। एनआईटी हमीरपुर। तो आप पूछे नहीं कि दीदी बताइए जरा आप कैसे पढ़ाई करते थे? वो भी बोलती कि अरे हम तो बायो नहीं में पढ़ते बता। थे। सर हमको मैम वो बता रहे थे कि बोला अब तुम स्कूल से बिना किसी कोचिंग के, बिना पैसा खर्चे लड़की को उसमें गई है। सर मेरी आवाज आई आपको जो मैंने बोला? हाँ हाँ, ये वाला मेरे को सुनाई दिया कि बिना कोचिंग का, बिना पैसा का। हाँ, तो मैम ऐसे हमको बोल रहे थे कि कई बच्चे 3 3 4 साल की कोचिंग लेके भी नहीं पाते, वो बोर्ड्स के साथ ही कर ली। बड़ा था ना, जेई और नीट में फर्क होता है। सेल्फ स्टडी, पावर ऑफ सेल्फ स्टडी। तो तब मैम इसलिए बोल बोलता रहे हूँ ना थे बेटा, कि अगले साल भी होना चाहिए। इसलिए बोलता हूँ ना कि खुद से भी पढ़ लो। और खुद से नहीं पढ़ोगे, अच्छा छोड़ो, फिर से ज्ञान की बातें सर क्यों सुना रहे हो सर? दिमाग खराब मत करिए सर, और ना ही आप दिन खराब करें, रात खराब करें। पढ़ाई कराइए सर आप। ऐसा मोटिवेशन देने की कोशिश ना करो सर, हम हमारे ऊपर से जाता है। सेल्फ डिमोटिवेटेड पर्सन हम लोग हैं सर सर। आप इतना अच्छा पढ़ाते हो कि खुद से पढ़ने का मन ही नहीं करता। अब मैं इसको तारीफ समझू कि बेइज्जती, पहले ये बताओ। हाँ जी। ये हिसाब है कि आपके क्यों बिना हमारा करते हो? कोई आधार नहीं है। आधार सर नहीं बस। है। सर आज एमओडी का लास्ट लेक्चर है ना बेटा, एमओडी का लास्ट लेक्चर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए करते हैं पढ़ाई, बातें बहुत हो गई। बातें तो होती रहेंगी, हमारा काम ही है बात करना। वाह सर, हम क्या पढ़ाते राइम, थोड़ी। क्या राइम बनाया है आपने, कर लो थोड़ी पढ़ाई। बातें बहुत बनाई। सर मैथ्स में भी होमोजेनियस आ फंक्शन जाइए, आ होता जाइए, है। टॉपिक पे आ जाइए, बातें हम करते रहेंगे। बात बहुत है करने को। एनआईटी में जाने टॉपिक के से बाद में रिलेटेड तो पूछ ली थी। आप सभी लोग एनआईटी में जाएंगे और हम बैठ करके बातें कर रहे हैं, वो भी एक सेशन हो जाएगा ना। काफी लोग आप में से जाएंगे, फिर हमारे 11th वाले 12th में आएंगे। हम उनके सामने, आप लोग का एटीट्यूड भी अलग होगा, कह रहे हम तो एनआईटीएन है यार, तुम अभी तैयारी कर रहे हो। बोलते हैं ना कि ये एक एग्जाम्पल देते हैं ना, तुम जो पढ़ाई कर रहे हैं हम उसके हेडमास्टर हैं, है ना। जिस स्कूल में तुम पढ़े उस स्कूल के प्रिंसिपल थे हम। हाँ, ये होता है, हवाबाजी चलता है। चलिए जी, आज दो टॉपिक बेटा कवर करने वाले हैं हम लोग। एक टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन। बड़ा खूबसूरत टॉपिक है सर, जेई में इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि सवाल कभी आएगा तो आ जाता है। दूसरा फंक्शन हम पढ़ेंगे होमोजेनियस फंक्शन। सर क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। तो पढ़ा क्यों रहे हो सर? मेरा मन है भैया, अब मन है तो हम मन को फॉलो करेंगे ही।
मैं इसको ज्यादा टाइम लेकर नहीं पढ़ाऊंगा होमोजेनियस फंक्शन को, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में ये आइडिया होना चाहिए कि सर दुनिया वाले होमोजेनियस फंक्शन किस फंक्शन को बोलते हैं। बहुत सारा फंक्शन पढ़ लिया सर हमने, अब ये होमोजेनियस क्या टर्म निकल करके आ गया, बस उतना ही आपको बताऊंगा। फिलहाल तो ग्लिच से दिख रहा है कुछ, मिक्सर से फंक्शन है, अब सही है। मतलब सर होमोजेनियस मिक्सचर है ना केमिस्ट्री में, यहाँ पे फंक्शन है। स्क्रीन सही दिख रहा है, आप जल्दी बताओ ये सब। Yes, sir. sir. Yes. मतलब इनको क्या बीमारी होगी अभी? सर ये क्या हो रहा है जादू? स्क्रीन चलेगी। जाइए, छुपन छुपाई खेल रहे हैं सर। अब सही है, अब सही नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, क्या हो गया इसको? हो गया। हुआ क्या? झटका। तो हम भी नहीं समझ पा रहे। चलिए कोई ना, आई हैव अनदर ऐप ना, उसको यूज करके हम पढ़ा सकते हैं। नहीं, नो सर, हद है। सारा फंडा फेल हो गया आज। कोई ना, हम दोबारा स्क्रीन शेयर करेंगे, ये होता है पढ़ाना ही टेक्निकल ग्लिच। कंप्यूटर। अभी ज्यादा देर तक प्रॉब्लम हुआ ना, आधे बच्चे खुश हो जाएंगे, और इस सर आज छुट्टी कर दो सर, सर ऐसा मजा नहीं आ रहा है सर पढ़ने में, सर आज छुट्टी कर दो सर, है ना? आप लोग बोलने नहीं लगेंगे, सर, हम नो सर। जनता के भारी डिमांड की आपको शंका है हम पे, हम पढ़ना नहीं चाहते भरोसा है, क्या? क्या है सर? क्या सर? भरोसा है कि आप पढ़ना चाहते हो। भरोसा है सर। अभी भी बेटा गलत, अच्छा ठीक है मैं इसमें ही पढ़ा दूं, चलेगा आप लोगों को? एडजस्ट कर लो, दो चैप्टर। यस होगा ग्लिच, समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है, अभी होता नहीं है लेकिन आज हो गया। एनीवे, तो मैं बता रहा था बेटा कि हम इनवर्स फंक्शन पढ़ने वाले हैं, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा, एंड होमोजेनियस फंक्शन होता क्या है, बस इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और आज एमओडी का लास्ट लेक्चर है, लास्ट लेक्चर मतलब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, अरे भाई साहब, इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। और इंटीग्रेशन होता क्या है, क्या होता है, स्कूल में अगर शुरू हो गया रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, एनसीईआरटी लेकर के बैठना। स्कूल में इंटीग्रेशन शुरू नहीं हुआ है ना? नो सर। नो सर। फिर तो हम बेसिक से ही पढ़ाएंगे। गंगा दूर है अभी। सर खत्म भी हो गया। हेडिंग डाल दीजिए बेटा लोग, इनवर्स फंक्शन खत्म भी हो गया। एक बच्ची बोल रही है सर इंटीग्रेशन खत्म भी हो गया, स्कूल वाले रफ्तार पाजी हैं क्या सब? सर हमारा तो अभी सारा फर्स्ट बुक चल रही है। हाँ जी, क्या हुआ क्या हुआ, फिर से बोलिए। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, जल्दी से हेडिंग डालिए, बहुत आसान टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को समझ जाने के बाद सारा क्वेश्चन आप करने वाले हो, मैं एक करूंगा बाकी सब आप करोगे, तो तैयार रहे। जितने बच्चे पेन पेपर लेकर सिर्फ ये देख रहे हैं कि सर कार्टून चलने वाला है, आपकी शक्ल बिल्कुल छोटा भीम से मिलता जुलता है, तो भैया माफ करें, आज के लिए आप नोटबुक पेन पेपर लेकर बैठ जाएं जल्दी से, क्योंकि ये पूरा टॉपिक आप करने वाले हो। पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर बाद में प्रॉब्लम एक करके दिखा दूंगा, बाकी सब आप कर लेना। देखिए, सबसे पहली चीज कि सर इनवर्स फंक्शन हम पढ़े हैं, फंक्शन चैप्टर में भी इनवर्स फंक्शन पढ़े थे। इनवर्स फंक्शन के अंदर सर एक खास बात ये होती है कि अगर ये ऐसा है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अगर ये एक्स के बराबर है तो ये इंप्लाई करता है कि एफ एंड जी, ध्यान से सुनिएगा, एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं कि क्योंकि बेटा ये सवाल में अगर वो बहुत तमीज से पेश आएगा तो वो लिख करके दे देगा कि दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। अगर उसको मैथमेटिकली लिखना रहेगा तो एक फंक्शन देगा और फिर बगल में ये देगा विच सेटिस्फाइड दिस रिलेशन। अब इसको देख करके आपको गेस करना पड़ेगा कि सर ये सवाल कहीं ना कहीं इनवर्स फंक्शन का सवाल है। कि होता क्या है कि सर अगर जी और एफ हट रहे हैं और हमारा आंसर सिर्फ एक्स ही आ रहा है, ये बिल्कुल सर ऑब्वियस सी बात है कि एक दूसरे का इनवर्स होगा तो ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ के रखा है साइन इनवर्स एक्स ये हमेशा एक्स होता है।
क्या हमने ये पढ़ा बेटा कि साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एक्स होता है? क्या हमने पढ़ा ये चीज? नहीं नो पढ़ा। सर, नो। साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स नहीं होता सर, ये हम नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, लेकिन साइन कॉस का इनवर्स नहीं है। साइन का इनवर्स कॉस इनवर्स नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली एक्स नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। तो अगर ये सवाल में लिखा हुआ मिल जाए कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो आप समझ जाइएगा कि इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन बोल रहा है। नहीं तो अगर क्वेश्चन का मन हुआ, बहुत ज्यादा खुश है आपसे, तो क्लियरली बोल देगा आपसे कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, या कुछ वैल्यू देने को बोलेगा वेयर एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ऐसा सवाल बोल देगा। अच्छा, अब बात ये कि सर अगर एफ जी का इनवर्स है तो जी भी एफ का इनवर्स होगा। अगर साइन का इनवर्स साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स का इनवर्स सर साइन होगा। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब कि सर अगर ये रिलेशन हम डेवलप कर पा रहे हैं, तो हम ये भी रिलेशन तो डेवलप कर सकते हैं ना, g ऑफ एफ ऑफ x इज इक्वल टू x। यहां से क्या मालूम पड़ता है कि f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, और यहां से क्या मालूम पड़ता है, g एंड एफ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब सवाल ये नहीं है कि सर हमको इनवर्स फंक्शन का रिलेशन निकालना है, आपसे पूछा जा रहा है कि डेरिवेटिव निकाल करके दिखाइए। ध्यान से जरा देखते जाइएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये बोला जा रहा है। और दूसरे साइड अगर कोई बच्चा ये रिलेशन लेता है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि दोनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट किया और आप g ऑफ एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, है दोनों सेम बात, लेकिन यूज करोगे आप अलग अलग जगह पे, दोनों काम का चीज है। तो पहले समझिए कि सर डिफरेंशिएट करेंगे कैसे। यहां पे हो जाएगा बेटा डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ एफ ऑफ एक्स। हम चेन रूल से जानते हैं सर किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एफ डैश। अच्छा, बगल में वो भी तो था, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। राइट साइड में एक्स भी तो था, मैंने वो लिखा नहीं, और यहां पे हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स। डिफरेंशिएट करके देखते हैं सर दोनों पे आंसर क्या आता है। ये हो जाएगा एफ डैश जी ऑफ एक्स, फिर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा जी डैश एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि सर एक इनवर्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव आ रहा है वो 1 बाई जी डैश एक्स आ रहा है। यहां से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन होगा बेटा लोग जी डैश एफ ऑफ एक्स, पहले जी का डेरिवेटिव फिर एफ का डेरिवेटिव, एफ का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1। और मैं यहां से अगर बोलूं कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, ये हो जाएगा 1 बाई एफ डैश एक्स। सर दोनों जब बात सेम था तो दोनों में रिजल्ट अलग अलग क्यों आया? और हमको कैसे मालूम पड़ेगा सर कि ये वाला रिजल्ट यूज करना है कि ये वाला रिजल्ट यूज करना है? yes. ये अच्छा क्वेश्चन है कि सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमको यूज कौन सा करना है। तो चलिए जी, हिंट के लिए बस इतना मान लीजिए कि जो दिया है वही यूज करो। अगर आपको g ऑफ x का वैल्यू मालूम है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको g ऑफ x का वैल्यू मालूम है तो आप g ऑफ x वाला यूज करोगे, और अगर आपको f ऑफ x का वैल्यू मालूम है, क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया रहेगा आप वो यूज करोगे, जो दिया रहेगा आप यूज कर लेना। अगर क्वेश्चन में f ऑफ x दिया है तो आप ये यूज करेंगे, अगर क्वेश्चन में g ऑफ x दिया है तो आप ये यूज करेंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि दोनों में से जो मर्जी यूज करना है करिए। यहां पे लिखता हूं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई जी डैश एक्स। अब ये ज्यादा फेमस नहीं है तो मैं दूसरा वाला ही लिख देता हूं, वो लिखा है एफ जी डैश एफ ऑफ एक्स, एक इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव ओरिजिनल फंक्शन के डेरिवेटिव के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। सर ये टॉपिक इतना मजेदार क्यों है आप ये बताइए। क्यों बोला सर, इसमें तो कुछ मेरे को लगा ही नहीं इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग, आपने एक बात पे ध्यान नहीं दिया कि हमसे पूछा जा रहा है कि एक इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव बताइए, और मैं एक्चुअली इनवर्स पूरे प्रोसेस में निकाला ही नहीं। क्या बोल रहे हो सर, फिर बताइए आप।
कि आपको बोला गया कि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए, और हम बिना इनवर्स फंक्शन निकाले ही उसका डेरिवेटिव निकाल दे रहे हैं। है तो मजेदार टॉपिक। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा लोग? यस सर। यस काफी लोग हंस रहे हैं भाई, किस बात पे हंसते हैं आप लोग? चलिए जी, नहीं समझ में आया मेरी बात? यहां पे देखिए, पूछा गया कि y का वैल्यू है ये, देन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स x। मतलब अगर ये y, दुनिया वाले जानते हैं कि सर y हमारा f ऑफ x होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि y को f ऑफ x लिखना होता है और f ऑफ x को y लिखना होता है। तो आपको f ऑफ x दे दिया और बोला कि इसका इनवर्स का मेरे को डेरिवेटिव निकाल के दीजिए, हम नहीं निकल पाएंगे, बड़ा मुश्किल है सर, कैसे निकालेंगे? अगर सवाल ये होता कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, तो मैं डायरेक्टली लिख देता dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x, डायरेक्टली आंसर था। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बोला कि आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, क्वेश्चन बोला कि इसका इनवर्स निकाल करके उसका डिफरेंशिएट कीजिए। बात समझ में आ गई? यस हाँ जी, एट x इक्वल टू 2 की जगह पे ये लिख देता हूं, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव एट 2 निकालिए। वो जो लिखा गया था मैं उसको मिटा दिया। तो अगर सर सवाल होता कि मुझे f ऑफ x को डिफरेंशिएट करना है तो मैं डायरेक्टली कर देता, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन बोला गया कि सबसे पहले इसका इनवर्स का डेरिवेटिव निकाल करके 2 पुट करना है। तो सर इस क्वेश्चन का इनवर्स निकालने में ही हमारी हालत खराब हो जाएगी। किसी को याद है हम लोग इनवर्स निकालते कैसे थे? एक बार रिकॉल कर ले। हाँ जी सर कर लो, भूलने की तो हमें बीमारी है। रिकॉल करते हैं कि एक बार कि सर हम लोग इनवर्स फंक्शन में इनवर्स को निकालते कैसे थे। मान लीजिए बेटा कि आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस 3, बोला कि इस फंक्शन का इनवर्स निकालिए। तो पहला स्टेप ये होता है, हमारा टारगेट ये होता है कि क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू x के फॉर्म में, हम बनाते हैं x इक्वल टू y के फॉर्म में। क्योंकि y इक्वल टू ये है तो मैं x इक्वल टू बनाऊंगा। अब x इक्वल टू के लिए क्या करना पड़ेगा सर? इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? मल्टीप्लाई y इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2। स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट वन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x इक्वल टू y। पहला स्टेप यही होता है। क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू x के फॉर्म में, आप बनाइए x इक्वल टू y के फॉर्म में। सो इधर हो जाएगा yx प्लस 3y इज इक्वल टू x प्लस 2। अब आपको x इक्वल टू समथिंग बनाना है, तो सारे x को एक साथ कीजिए और सारे बाकी के बचे टर्म्स को एक साथ कीजिए। तो मैं लिखूंगा yx माइनस x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। y कॉमन ले लीजिए, सॉरी x कॉमन ले लीजिए क्योंकि x इक्वल टू समथिंग चाहिए। y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y डिवाइड बाय y माइनस का 1। अब फिर क्या करते थे? x को लिखते थे f इनवर्स x और y को लिखते थे x। 2 माइनस 3x डिवाइड बाई x माइनस 1, ये हो गया इसका इनवर्स। बात समझ में आ गई? यस सर कितने लोग जानते हैं सर इनवर्स फंक्शन में एक ब्यूटी होती है कि उसका डोमेन उसका रेंज होगा, उसका रेंज उसका डोमेन होगा। भूल गए कि याद है? सर हाँ आ जी, गया याद। याद है कि नहीं आपको? याद आ गया अगर अभी। f, भूलो भूलना बहुत अच्छी बात होती है। थैंक यू सर। अगर f का इनवर्स g है तो f का डोमेन इसका रेंज होगा और इसका रेंज इसका डोमेन होगा। ये बताया गया है आपको। यस सर लिनियर बाय लिनियर का रेंज कैसे निकालते हैं? इफ y इज इक्वल टू ax प्लस b डिवाइड बाई cx प्लस d है तो इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है? डोमेन होता है सर कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा पूरा रियल नंबर में से माइनस डी बाई सी नहीं हो सर, क्योंकि जब माइनस डी बाई सी हो जाएगा तो डिनोमिनेटर क्या बन रहा है आपका 0। तो डोमेन इसका ये होता है। रेंज होगा सर, क्या होता है रेंज? लिनियर बाई लिनियर का कोई रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। सो इसका रेंज क्या हो जाएगा? r माइनस a बाई सी।
अब इस क्वेश्चन में हम डोमेन रेंज निकालते हैं। देखो क्या क्या इतिहास हमको दोहराना पड़ रहा है। क्वेश्चन था y इज इक्वल टू x+2 डिवाइड बाई x+3। इसका डोमेन निकालते हैं। डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर में से डिनोमिनेटर 0 ना हो, डिनोमिनेटर 0 होगा इसका -3 पे, तो डोमेन हो गया। रेंज होता है सर रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, सो इसका 1 है, इसका 1 है, दोनों का रेशियो होगा 1, तो रेंज हो गया ऑल रियल नंबर में से बस 1 को हटा दीजिए। इसका इनवर्स के बारे में बात करते हैं सर। इनवर्स कितना निकल के आया था? इनवर्स आया था f इनवर्स x इज इक्वल टू 2 - 3x डिवाइड बाई x - 1। सर इसका डोमेन के बारे में बात करते हैं। डोमेन होगा ऑल रियल नंबर में से जो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है वो पार्ट हटा दो। डिनोमिनेटर 0 कब बन रहा है बेटा? एट 1 पे, तो r में से क्या निकालोगे आप? 1। बात करें रेंज की सर, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर में से रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, तो सर इसका कोएफिशिएंट -3, नीचे में 1, तो रेशियो क्या हो जाएगा? -3। आप देख सकते हैं कि जो इसका डोमेन है वो इसका रेंज है, और जो इसका रेंज है वो इसका डोमेन है। इसका मतलब कि सर हमने जो इनवर्स फंक्शन निकाला बहुत बढ़िया था सर। अगर सवाल ऐसा भी आ गया ना कि y इक्वल टू ऐसा है, तो आप इसके इनवर्स को डिफरेंशिएट कीजिए, तो मैं मानता हूं कि एक बच्चा बहुत अच्छा खासा मेहनत करके इस आंसर को दे देगा, पक्का है दे देगा, क्योंकि वो जानता है कि हमें फंक्शन ये दिया गया है सर, इनवर्स निकालने में थोड़ी बहुत तकलीफ होगी लेकिन हम निकाल देंगे। अब क्योंकि इनवर्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है सर, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, हम u/v लगाकर सर कर देंगे, हम u/v लगाकर कर देंगे सर, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या सर ऐसा भी है कि हम हर सवाल की इनवर्स को फाइंड कर ले? आपने जो पहला लाइन बोला कि कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x इक्वल टू y, सर अगर हमारा सवाल ये है x³ + x², कैसे बनाएंगे हम लोग x इक्वल टू y में? इसमें तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ कॉमन वगैरह ले लिए सर, बन गया। अब इसमें आप बना करके दिखाइए। आप हर एक्सप्रेशन का इनवर्स नहीं निकाल सकते हो, पहले दिमाग में ये बात डाल लो। लेकिन फिर भी आपको बोला गया कि आप उसको डिफरेंशिएट करके दो। मेरे को डिफरेंशिएशन इनवर्स फंक्शन का ही चाहिए, और आप ये देख पा रहे हैं कि सर हम इनवर्स निकाल भी नहीं पाएंगे, तो डिफरेंशिएशन करा कैसे जाएगा? वो करा जाएगा ये फंडा से। अब बात ये कि सर f ऑफ x दिया है, f ऑफ x दिया है, तो मैं ये वाला यूज करूंगा। अंदर में वही होता है जो गिवन हो, वही अंदर होगा, बस। सर f ऑफ x दिया है, f ऑफ x दिया है, मतलब मैं इन दोनों में से ये वाला यूज करूंगा, क्योंकि f ऑफ x मुझे दिया। अगर g ऑफ x दिया रहता तो मैं सर ये वाला रिलेशन यूज करता। अब ध्यान से समझिए, आपका जो सवाल है, सवाल दिया है, एक भी समझ जाएंगे तो पूरा अपने आप कर लेंगे, बहुत टफ सवाल नहीं होते, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से बन जाता है। क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू x³ + x², एंड ये भी दिया है कि आपका इनवर्स फंक्शन है, मतलब g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x, देन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ या g'2। ये बोला गया आपको कि g'2 निकाल करके दिखाइए आप मुझे। सर हमने जस्ट रिलेशन निकाला, रिलेशन था कि g' ऑफ x जो होता है वो होता है 1/f'(x). तो सर ये तो बड़ा खूबसूरत है कि g' f ऑफ x जो होगा वो हो जाएगा सर 1/f'(x) कितना होगा? x² + x², 3x² + 2x। इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है ना आपसे, तो ये निकाल दिया। अब बच्चे यहां तक कर देते हैं, और कोई बड़ी बात है भी नहीं सर कि अगर मुझे अल्टीमेटली करना क्या है सर, जो फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव निकाल कर रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो गलती होने के सर चांसेस कहां पे हैं, ये तो बताओ आप। गलती ये करते हैं बेटा कि आपको दिया है यहाँ पे 2, और आप इसी क्वेश्चन में लिख दोगे 2, और यही आपका मिस्टेक होगा। जहां तक तो 100% गारंटी है कि हर बच्चा कर लेता है। ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का तरीका सर हम लोग कई बार सीख चुके हैं।
तो मेरे को इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने में सर टाइम नहीं लगेगा, मैं तुरंत कर दूंगा उसको। जब वैल्यू पुट करने की बारी आती है तो लोग गलती करते हैं। क्या मिस्टेक है ये बताइए। आपसे पूछ रहा है बेटा g'2 बताओ, इसका मतलब कि g ऑफ f ऑफ x जो था, यहां पे f ऑफ x की जगह पे उसने 2 रखा है, x के जगह पे 2 नहीं रखा उसने f ऑफ x की जगह पे 2 रखा है। मतलब कि सर f ऑफ x जो दिया है x³ प्लस x², इसकी जगह पे 2 रखा है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि हम x का क्या वैल्यू रखें कि सर ये दोनों ऐड होकर के 2 आए। सर क्या हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अगर गेस करके कर सकते हो तो करिए, अगर आपको लग रहा है कि सर सॉल्व करने का नीड है तो आप नीड वो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को सर ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है कि व्हेन वी पुट x इक्वल टू 1 मेरे को 2 मिल जाएगा। इसका मतलब कि सर सवाल हमको दिया था ये कि g'2 निकालिए। हमें सवाल गिवन था सर कि g'2 निकालो, और मैं निकालूंगा 1/f'1। f ऑफ x की जगह पे जब आपने 2 रखा बेटा तो x का वैल्यू क्या आया? 1 आया। तो आपको यहाँ पे 2 नहीं रखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ये गलती होता है कि लोग यहाँ पे 2 रख देते हैं। नहीं, सवाल आपको x की जगह पे 2 नहीं लिखा है, सवाल आपको f ऑफ x की जगह पे 2 लिखा है, और आप जो 2 पुट कर रहे हो x के जगह पे 2 पुट कर रहे हो, तो गलती हो गया ना। x की जगह पे तो आपको 1 पुट करना पड़ेगा। बात समझ में आई बेटा लोग? मेरी आवाज आ रही है? Yes, yes, sir. Yes, sir. नहीं है तो क्लास इतना भी टफ नहीं है रे। लाइट नाइट तो क्लास लेफ्ट हो जाएगी थोड़ी देर में, कोई ना बेटा। ठीक है, तो अब हम रख देते हैं सर g'2 इज इक्वल टू 1/f'1 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, जो हो गया 1/5। देयरफॉर g'2 इज इक्वल टू 1/5। आंसर। एक सवाल और देखते हैं सर, ये रहा सवाल। दिया इफ द फंक्शन j एंड g ऑफ x इक्वल टू f इनवर्स x। देखो इसको बोलते हैं तमीज से पेश आना। बराबर आपको बता दिया कि g ऑफ x जो है वो फंक्शन का इनवर्स है। दिया है ना, g ऑफ x इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो मुझे g'-7/6 बताइए। नहीं, ये आप करो यार, मैं क्यों कर रहा हूं? यहां पे कर रहा हूं ये वाला मैं, क्योंकि मैं तो चाहता हूं ना कि आप भी थोड़ा बहुत हाथ पांव मारे। सच्ची बता रहा हूं बेटा, B2 बैच वाले ना, एक क्वेश्चन मैंने सिर्फ ये बताया था, सारा उन लोगों ने किया था। टोटल का टोटल ये भी उन लोगों ने किया, ये भी सारा क्वेश्चन उन लोगों ने किया था। मैंने एक बताया, बस एक बता के छोड़ दिया। चलिए ये वाला आप कीजिए, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन है हमारी कि आप कर लेंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ। देखो वापस से तमीज से पेश आया है, बोला f ऑफ x इज इनवर्स ऑफ g ऑफ x। हमको g ऑफ x दिया है, मतलब मैं दूसरा वाला रिलेशन यूज करूंगा सर। दूसरा वाला रिलेशन क्या होता है? जो दिया होता है वो अंदर होता है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन होगा उसका कि f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x। अगर इनवर्स फंक्शन है तो सर यही होगा। इसका मतलब सर इसका डेरिवेटिव निकालने जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/g'(x). मैं g'(x) का डिफरेंशिएशन भी निकाल लूंगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। f' ऑफ x इज इक्वल टू 1/g'(x) का डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं, बगल में ही निकाल लेते हैं सर। g ऑफ x दिया है e का पावर x² प्लस x प्लस 3। g ऑफ x इज इक्वल टू e का पावर x² प्लस x प्लस 3। डिफरेंशिएट करिए, चलिए बोलिए डिफरेंशिएशन क्या होगा? बोलो 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 जल्दी। e पावर x का डेरिवेटिव E पावर x² प्लस x प्लस 3, ये तो होगा ही। फिर डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा? ये फंक्शन। तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 2x+1। तो इसका आंसर आ रहा है 2x प्लस 1 इंटू में
ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। हमसे सवाल ये नहीं बोला कि आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल के दो। अगर इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव होता तो सर मैं डायरेक्टली निकाल देता, कोई पता ही नहीं था। मेरे से पूछा गया एफ डैश ई पावर 3 बताइए। अब ई पावर 3 के लिए मेरे को सोचना पड़ेगा कि सर g ऑफ x ई पावर 3 कब बनेगा, और जहां पे वो ई पावर 3 बनेगा वो वैल्यू सर हम यहां पे रख देंगे। अगेन डायरेक्टली आप यहां पे x के जगह पे ई पावर 3 रखेंगे तो गलती हो जाएगा। क्वेश्चन आपको x के जगह पे 3 पुट करने नहीं बोला है, आपको बोला है g ऑफ x के जगह पे ई पावर 3 पुट कीजिए। क्वेश्चन को देखो ध्यान से। तो आप क्या फिर से दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे सर कि नाउ, अब ये सारा आप रफ वर्क में कर सकते हैं, इसलिए मैं रैंडम लिख रहा हूं, कोई सीक्वेंस यहाँ पे मैटर नहीं करता। आपको जो मर्जी करना है लिखना है लिखिए। मेरे को दिया है g ऑफ x इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। क्वेश्चन बोला कि g ऑफ x 3 कब होता है, e पावर 3 कब होता है, तो मैं लिख दूंगा e पावर 3 इज इक्वल टू e पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। वी नो कि सर बेस अगर सेम हो तो पावर इक्वल हो जाते हैं, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3। 3 कैंसिल हो गया, वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लीजिए, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सर एक्स के दो वैल्यू यहाँ पे आ गए, एक आया एक्स का वैल्यू 0 और दूसरा आया एक्स का वैल्यू माइनस का 1। मतलब सर मेरा g ऑफ x ई पावर 3 दो जगह पे बनता है, एक x की जगह 0 पुट करने पे और एक x की जगह -1 पुट करने पे। तो मैं यहाँ पे आ करके 0 भी पुट करूंगा और माइनस भी पुट करूंगा। तो चलिए जी लिखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप एट x इक्वल टू 0, तो यह जगह 1 बाई, सॉल्व कर लेते 2 इंटू 0 प्लस 1 ही हो गया, ई पावर 3 दिख जाएगा, 0 0 हो गया सारा, ई पावर 3 मिला। फिर दूसरा लेते हैं सर एफ इनवर्स ई पावर 3 एट एक्स इज इक्वल टू -1, -1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई -2, 2 इंटू -1, -2 प्लस 1, -1 इंटू में ई पावर -1 माइनस ये +1 1, मतलब ई पावर 3 हो रहा है, कट गया ना, वो ई पावर 3 मिला। तो ये हमारा आंसर आया -1 बाई ई पावर 3। बात समझ में आ गई? गलती बस एक ही जगह पे, टॉपिक बहुत आसान है, गलती बस आप एक जगह पे करोगे कि g ऑफ x की जगह पे आप ये लिख कर आ जाओगे। नहीं, आपको जो फंक्शन दिया है उसको ये इक्वेट करना पड़ेगा आपको कि मेरा g, ये जो g ऑफ x है ई पावर 3 कब बनेगा, बस वो x का वैल्यू निकालिए, यहाँ पे डालिए, आंसर खट करके आ जाएगा। तो ये दो सवाल आपको दिया जा रहा है। सबसे पहले तो ये आसान वाला करो, आसान है सर, बहुत ज्यादा आसान है, ट्राई करो। समय मिलता है आपको 3 मिनट, काफी है 3 मिनट, ये 3 मिनट से ज्यादा समय मत लेना, ट्राई सब लोग करेंगे। अभी मेरे को मालूम है सब लोगों में से तो कुछ लोग तो अभी निकल लेंगे, जैसे मैंने सवाल देना शुरू किया, क्योंकि इनको तो ये चाहिए कि सर बिना सवाल लगाए हम जेईई आईआईटी में कैसे जाएं। तो इस मिथ पे बिलीव कर रहे हैं कि हम सर बिना सवाल लगाए मैथ्स में मार देंगे पूरा का पूरा 10 क्वेश्चन, तो सर ऐसे ही सॉल्व कर देंगे देख के। सर तुक्का हमारा इतना जबरदस्त है ना सर कि हम क्या बताएं। एक बच्चा आया था मॉर्निंग सेशन में, कहानी बता रहा हूँ, कहानी ये था कि जब मैंने उसका टेस्ट का स्कोर देखा, बढ़िया अच्छा खासा है, मैंने बिल्कुल सिंपल सा पूछा है उससे, बिल्कुल मतलब sin x और cos x का डेरिवेटिव जैसा सवाल पूछा हूं मैं, और बच्चा वही नहीं बताया। मैं बोला तो बेटा फिर इतने मार्क्स आए कहां से आपके टेस्ट में? सर पता नहीं सर, हमने सॉल्व किया था सर उस टाइम पे, सर अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। फिर मेरे मन में भी वही बात आई, बेटा तुम तो पढ़ रहे हो और हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज उल्टा हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं और आप पढ़ा रहे हैं हमको। कि सर पता नहीं कैसे तो हो गया था, बस हम बस सर सही कर दिए थे, बस अभी दिमाग में नहीं आ रहा है सर डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x होता है। मतलब बेटा सही सही बताओ, तुक्का मारा है ना आपने? हाँ सर तुक्का मारा है सर। तो यही काम तो नहीं करना था। 3 महीना से कहानी बता रहा हूँ कि बेटा पिछले ही बैच में एक आप ही की जैसा स्टूडेंट थी,
720 में से 720 आता था, 719 भी नहीं, आउट ऑफ मार्क्स। 700 अगर 15 भी हो गया रहता ना तो मैं मानता कि चलो आज तो एक गलती हो गया, बिल्कुल नहीं। वो दीदी जी का कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ, ईमानदारी नहीं है अंदर ना। आता है तो लगाइए सवाल, नहीं आता है तो बढ़िया है ना, नहीं आएगा तो हम टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे तो बता देंगे आपको। अब ये खाली फुकट के टॉप मार के क्या दिखाना है, आप क्या दिखाना चाहते हैं? हाँ जी, हम बहुत तेज हैं, वो तो आप जानते हो कि आप तेज नहीं हो, आप तो चिट करके पास हुए हो। और यही बात है कि ऑनलाइन को लोग बोलते हैं कि सर इफेक्टिव नहीं है। सर अभी टॉपिक खत्म हुआ कि करवा दिया आपने? कौन सा टॉपिक बेटा? ये इतना ही था। सवाल कीजिए, मेरी बातों को सुनते सुनते आप सवाल कर सकते हैं ना, ऐसा ध्यान से, कोई कथा नहीं हो रहा है, हाथ जोड़ के बैठे हैं, सर क्या सुना रहे हैं आप, करते करते आप ना बोलते बोलते सवाल कर सकते हैं। मैथ्स वैसे ही सब्जेक्ट है, करिए। आप में भी लोग आएंगे ना, 2-3 लोग आए हैं, मैं वो भी बता रहा हूँ। आज शिवानी बेटा आपका भी था ना? यस सर, हुआ नहीं पर मैं आ नहीं पाया, गलती मेरी है। आने का ना रीजन ये था कि ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ और तबीयत बहुत खराब थी मेरी। ऐसे आपका कोई बात नहीं सर, हो मेरे को ले जाएगा, लेना, मैम ने शेड्यूल हो बोला है। जाएगा, शेड्यूल हो गया तो दोबारा बात कर लेंगे आपसे। चलिए जी बेटा लोग, आप लोग कीजिए, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा इसको मैं कर देता हूँ, एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा, करते रहिएगा आप, ठीक है? कर लोगे कि मैं कर दूं, ये बता दो। कर रहे हैं अभी। कर रहे हैं सर। अच्छा, बस मुझे ये बता दो कि एक्स की जगह पे आपने रखा क्या है? डेरिवेटिव तो आप लोग निकाल ही देंगे। एक्स की जगह पे क्या रखे कि पूरा एफ ऑफ एक्स मेरा 4 पाई बने? मुश्किल है सर, ये आपको नहीं लग रहा है सर वो पहेली वाला हो गया जो हम लोग पूछते थे लोग हमसे कि नाक पर बैठू कान पकड़ लूं, यह है मेरा अच्छा काम, फिर भी लोग न जाने क्यों करते मुझे बदनाम, क्या है बताओ बुझो तो जाने, अरे चश्मा। चश्मा। वैसे ही लग रहा है सर, क्या चश्मा। कि 4 पाई होगा? वन अरे रख दो। देवा, देखो दीपिका ने एक्स के जगह पे 0 रखा है। चलिए, मैं बोलूं ना कि भरोसा, पूर्ण विश्वास है आप पे, पूर्ण विश्वास, मैं कर लेता हूँ। सबसे पहला चीज कि सर एफ ऑफ एक्स दिया है तो मुझे ये वाला यूज करना पड़ेगा, जी ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव जो होता है वो 1 बाई एफ डैश एक्स होगा। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि सवाल हमसे बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स 4 पाई कब होगा। तो मैं लिख सकता हूं सर कि एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स माइनस 2 पाई का होल स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4 पाई कब होगा। सर क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर मैं x के जगह पे 2 पाई रख दूं तो यहीं से मेरा 4 पाई आ जाएगा। ये वाला पार्टी 0, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन हर पाई के मल्टीपल पे 0 होता है। तो सर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, अरे 2 पाई पुट करेंगे तो मेरा एफ ऑफ एक्स 4 पाई बन जाएगा। कैसे आया? अब इसके लिए तो मेरे को बस ये लिखना पड़ेगा, स्मार्ट बनेंगे तो होगा कि x की जगह पे हमने 2 पाई कैसे रखा है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि g डैश 4 पाई बताइए, तो आप लिखेंगे 1 बाई एफ डैश एट x इक्वल टू 2 पाई। आपका एफ ऑफ एक्स 4 पाई तब बनता है जब आप x के जगह पे 2 पाई रखते हैं। सो 1 बाई एफ डैश 2 पाई, फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालिए, x माइनस 2 पाई का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 पाई, 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन 2x। सर आपको कैसे मालूम? हमको मालूम है बस कि साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव साइन 2x होता है, कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x होता है। 1 बाई, अब आपको x के जगह पे रखना है बेटा 2 पाई, 2 इंटू 0 प्लस में 2 प्लस में साइन 2 इंटू 2 पाई दैट इज साइन 4 पाई,
साइन हर पाई के मल्टीपल पे 0 होता है, तो आंसर आ गया आपका 1/2 ओनली। क्या बात समझ में आई सारे बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। सर समझ में तो सब आता है, बस कुछ बातें हमको सर समझ में दिमाग नहीं में। आती। सर क्या? सर एक जो आप लोग बोलते हैं ना कि ये क्वेश्चन कर लेना, तो सर ये हमको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन भी करने वाली बात होती है क्या? सर क्वेश्चन तो देखने वाली बात होती है। आगे चलते हैं बेटा, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, बिल्कुल ऑन टाइम है हम लोग, 10-15 मिनट तो ज्यादा हो गया, इसको 2 मिनट में उड़ा देंगे हम। सबसे पहली बात कि बेटा शुरुआत करेंगे हम लोग कि होमोजेनियस का मतलब होता क्या है। सेम। हाँ जी, क्या होता है, क्या होता है? सर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, फिर से बोलो। मतलब अरे सही बोले थे, इतना मत हो जाया करो एक ही बार, सही बोले थे, बताओ। सेम। हाँ सेम। बोलना है सेम। अब बात ये कि कुछ एक दो और चीज ऐड कर देते आप कि सर होमोजेनियस इक्वेशन फंक्शन का मतलब होता है इक्वेशन हैविंग सेम डिग्री। जो सेम बोला आपने वो सेम डिग्री रिप्रेजेंट करता है, सेम डिग्री फॉर ऑल टर्म्स। एक ऐसा इक्वेशन जिसका हर टर्म का डिग्री सेम आ जाए उसको बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। अच्छा जी सर ऐसा होता है क्या? एग्जाम्पल देंगे आप? हाँ जी एग्जाम्पल देंगे। ये हो गया बेटा x² प्लस 2xy प्लस y² प्लस, हाँ हो गया, हो तो गया होमोजेनियस। हर टर्म का डिग्री आपका सेम आ रहा है बेटा। कैसे सेम आ रहा है सर? इसका डिग्री इसका भी इसका भी 2 इसका भी 2। y² हो गया 2, तो हो गया आंसर होमोजेनियस हो गया सर। राइट साइड में हमेशा 0 होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी सर, कहानी में क्या सिखाना चाहते हैं आप? बेटा ब्यूटी ये है कि होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स family of lines, family of lines passing through origin। एंड याद रखें कि मैं जो भी बात कर रहा हूं एक पॉलिनोमियल को रेफरेंस मान करके कर रहा हूं, तो मैं लिख भी दे रहा हूं कि पॉलिनोमियल मान करके हम चल रहे हैं। वैसे होमोजेनियस फंक्शन आगे चल के डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बहुत बड़ा स्कोप हो जाता है, बहुत बड़ी बात हो जाती है होमोजेनियस फंक्शन को। फिर भी मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में समझा दिया। आपने वर्ड बिल्कुल सही बोला कि सर होमोजेनियस का मतलब होता है सेम। बस हमने एक एक्स्ट्रा ऐड किया बेटा कि हर टर्म का डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम होना इसके लिए मैंने आपको दिया x² प्लस 2xy प्लस y² आपका ये होमोजेनियस फंक्शन है। अब बात करते हैं आज का जो मेन है। सर आप बताइए कि अगर x² प्लस 2hxy प्लस y² है, ये होता है सर 0। आपने बोला कि ये रिप्रेजेंट करता है सर फैमिली ऑफ लाइंस, मैंने मान लिया सर। आपने सिर्फ ये नहीं बोला कि ये फैमिली ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है, आपने बोला कि फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन रिप्रेजेंट करता है सर, ये बात है सर। तो अब एक बात बताइए सर, प्रूव करके दिखा दो हमें, हम मानते हैं। फिलहाल बेटा ये डिग्री 2 है तो ये रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस। अगर डिग्री 3 रहेगा तो आप क्या बोलोगे सर? रिप्रेजेंट्स 3 लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो जितना डिग्री होता है उतने ही लाइंस को रिप्रेजेंट करता है जो ओरिजिन से पास होते हैं। चलिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा इसको डिफरेंशिएशन कैसा करना चाहेंगे हमें, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करना चाहिए हमें? चेन रूल से। चेन रूल, ठीक है। चेन रूल तो बेटा मसीहा है अपना, वो तो हो ही जाएगा। और कोई तरीका आपको लग रहा है? अरे सर हम क्या बताएं सर, आप हमें ज्यादा पढ़ाते ही क्यों सर? कम पढ़ाओ ना सर, एनसीईआरटी सॉल्व कराओ सर।
हम भी निकालेंगे सर एनसीईआरटी पढ़ के जेई। अरे देवा इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्स और वाई दोनों साथ साथ दिख रहे हैं। यस सर। इम्प्लिसिट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कैसे किया जाता है बताइए। फिर एक में y कांस्टेंट रखेंगे और एक में x। डीवाई बाई डी होता क्या है, क्या यूज करते हैं, नॉर्मल डेरिवेटिव की पार्शियल डेरिवेटिव? इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए मालूम है आपको कितनी बार पढ़ा रहा हूं ये। एक तो इम्प्लिसिट फंक्शन पे पूरा का पूरा लेक्चर लिया हूं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा रहा था तो भी मैं आपको बताया। dt अपॉन dx। डेल एफ बाई डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एफ बाई डेल वाई। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है ये तो बता दीजिए मुझे। डेल एफ बाई डेल एक्स का मतलब क्या होता है बेटा लोग, किसको कांस्टेंट मानते हैं किसको वेरिएबल मानते हैं? अरे सर आज हमको नींद आ रही है सर, आप हमें जबरदस्ती जगा रहे हैं। नो सर। बताइए सर, डेल एफ बाई डेल एक्स में किसको कांस्टेंट माना जाएगा, किसको वेरिएबल माना जाएगा? एक्स को छोड़ करके सारे कांस्टेंट सर। एक्स के रिस्पेक्ट में आपने पार्शियल डेरिवेटिव किया मतलब सर एक्स वेरिएबल है आपके लिए, यही तो पार्शियल डेरिवेटिव की पहचान है। करते हैं इसको डिफरेंशिएट, लेकिन याद रखना कि जब जब आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे राइट साइड में जीरो जरूर बनाना है। इम्प्लिसिट फंक्शन में जीरो होना चाहिए ये फॉर्मूला लगाने के लिए। चलिए जी करते हैं इसको डिफरेंशिएट। डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, दूसरी बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। इसका हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस भी होता है यहाँ पे, माइनस 2x प्लस 2hy। y कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव जीरो, नीचे y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो x कांस्टेंट जीरो, 2hx प्लस में 2y। सर ये, सर आप एक बात बताइए, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होता है सर वो तो उसका तो स्लोप tan थीटा 1 आना चाहिए, मतलब dy बाई डी एक्स 1 आना चाहिए सर। और आपने क्या किया है सर, ये प्रूफ कर दिया? नहीं। यहां के बाद खूबसूरती देखिए, जब पेयर ऑफ लाइन पढ़ाया जाता है तो बेटा हम लोग टू सेपरेट इक्वेशन डिफाइन करते हैं। आपको सवाल भी पूछा जाता है कि फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये सवाल है सब, सीटी जेई में पूछे जाते हैं। एक्सप्रेशन दिया था, देखिए यहां पे ध्यान से, एक्सप्रेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। आप सेपरेट कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस hxy और इसको भी लिख दीजिए hxy प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, x प्लस hy, y कॉमन ले लो, hx प्लस y इज इक्वल टू 0। x ये कर लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ y इंटू एच एक्स प्लस वाई, x प्लस एच वाई डिवाइड बाई एच एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। माइनस को आपको इधर लाना है तो ला दीजिए और बता दीजिए दुनिया वाले को कि सर y बाई एक्स जो होता है वो होता है x प्लस एच वाई डिवाइड बाई एच एक्स प्लस में y। ये दोनों सेम चीज। तो आप जब देखोगे ऊपर में जब 2 कॉमन ले लेंगे आप लोग तो बच जाएगा बेटा माइनस 2 कॉमन लेकर के काट दीजिए, माइनस एक्स प्लस एच वाई डिवाइड बाई वाई प्लस एच एक्स, एक्स प्लस एच वाई डिवाइड बाई वाई प्लस एच एक्स। सॉरी मैंने माइनस साइन डालना भूल गया क्योंकि ये माइनस आएगा इधर, हो गया माइनस। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि सर ये जो चीज है वो y बाई एक्स के बराबर है।
सो डेरिवेटिव क्या आया, y बाई एक्स। समझे? अगर ये पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा तो डिफरेंशिएशन कितना होना चाहिए, हर बाय बाय। इससे पास होती है उसका फॉर्म होता है y इज इक्वल टू mx। यही फॉर्म होता है जब इस अगर ओरिजिन से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा कुछ यही तो होता है। स्लोप कितना होता है यहां से, m इज इक्वल टू वाई बाई एक्स ही तो होता है। और मैंने लिखा क्या है बेटा, m ही तो लिखा है। बात समझ में आ गई? यस सर। ये होता है होमोजेनियस। जरूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इस करके मैंने कॉन्सेप्ट समझाया। तो आज की क्लास में बेटा जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा। याद रखिएगा बस एक चीज कि हमको इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव बोला जाता है निकालने को, लेकिन एक्चुअली हम लोग इनवर्स फंक्शन नहीं निकालते हैं, हम बिना इनवर्स फंक्शन निकाले उसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं। और यही आज हमने सीखा है। दूसरा हमने क्या सीखा, होमोजेनियस फंक्शन होता क्या है सर, रिप्रेजेंट क्या करता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे इंटीग्रेशन के साथ। तो जिन आज dx क्लास कुछ देर में अपडेट कर देता हूं बेटा, वैसे मन तो है कि मैं